प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 263, जिसमें भरत जी जब चित्रकूट में प्रभु श्री राम को वापस लेने के लिए पहुँचे तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को अनेकों कथा कहानियाँ सुनाई और कहा कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सारे पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मिटहि मिटिहि पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भारे, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारे। कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। बंधुओं, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से कि हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपते हैं। बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए, बैर और प्रेम छिपाने से छिपते नहीं हैं। और क्या कहा? मुनिगण निकट बिहंग मृग जाहि, मुनिगण निकट बिहंग मृग जाहि, बाधक बाधिक बिलोकी पराहि, मुनिगण निकट बिहंग मृग जाहि,
बाधक बधिक बिलोकी पराही हितयान हित पशु पक्षी उजाना हित अनहित पशु पक्षी उजाना मानस तनु गुण ज्ञान निधाना। कहा पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। वन में जो पशु हैं वो प्रभु श्री राम को देख करके नहीं भागते, लेकिन जो शिकारी हैं उनको देख करके जान जाते हैं, वो भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। ये गुरु जी ने कहा। तात तुम्हारी मैं जानऊनी के तात तुम्हारी मैं जानऊनी के करम काह असमंजस जी के। तात तुम्हारी मैं जानऊनी के करऊँ काह असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी राखे उराय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरेऊ प्रेमपन लागी। कहा हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। फिर तासु बचन मेटत मन सोचो तासु बचन मेटत मन सोचो तहिते अधिक तुम्हार सकोचो। तात बचन मेटत मन सोचो तहिते अधिक तुम्हार सकोचो। तापर गुर मोहि आय सुदीना अवसी जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा।
कहा, उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। जब भरत जी ने कहा, मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आजु, सत्य संध रघुबर बचन, भा सुन सुखी समाज। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आजु, सत्य संध रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। प्रभु श्री राम ने जब ये वचन बोला तो सब सारे समाज के लोग खुश हो गए, सुखी हो गए। फिर आगे, सुरगान सहित सभय सुर राजो, सुरगान सहित सभय सुर राजो, सुरगान सहित सभय सुर राजो, सोचहि चाहत होन काजो, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सब के मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। फिर क्या किया, बहुरी विचारी परस्पर कही, बहुरी विचारी परस्पर कही, रघुपति भागति भगत बस अहि, सुध करी अम्बरीश दुर्वासा, सुध करी अम्बरीश दुर्वासा, सुध करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। जब इंद्र आदि सभी प्रभु श्री राम के शरण में गए, फिर
वे सभी विचार करके आपस में कहने लगे, क्या कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस में है। रघुनाथ जी तो भक्ति के बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। फिर सहे सुरन बहु काल विषादा, सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सारे देवता परस्पर कानों में लग लग कर और फिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। बंधुओं, आगे क्या हुआ? आन उपाऊ न देखिय देवा, आन उपाऊ न देखिय देवा, मानत राम सो सेवक सेवा, हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, यानी उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो, स्मरण। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज की मानस कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। बंधुओं, अनुरोध करूंगा छोटा सा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें।
और कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे आगे चल कर के सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में आगे की कथा सुनाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से सादर नमस्कार।